जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 12 की एनसीईआरटी भूगोल में पाठ पहला पढ़ रहे थे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा नीति और कौशल उद्यमिता नीति यहाँ से बताया था। अभी यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो फरवरी 2014 में तो ये आरंभ की गई थी और ये युवाओं के लिए थी। और दूसरी नीति थी कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति। ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई और 2014 में बनाई गई। और इसके उद्देश्य क्या थे। तो ये था कि देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। भाई ये क्वेश्चन बनता है कि इस कब घोषित हुई और इनके मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। फिर आगे क्वेश्चन बनता है भी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हो। भाई जनसंख्या का संगठन जिसमें ग्रामीण नगरीय शहरी अलग अलग भाषा के लोग धर्म और व्यवसाय के लोग रहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये छोटा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर आगे पाठ में क्वेश्चन बनते हैं कि भाई यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में नगरीकरण का स्तर निम्न पाया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में नगरीकरण का स्तर निम्न पाया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न पाया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि कृषि की दृष्टि से यहाँ से देखना है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है भारतीय भाषाई संगठन में। इसमें बनता है क्वेश्चन है कि गिरियसन के अनुसार देश में कितनी भाषाएं और बोलियां थी। तो गिरियसन के अनुसार 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी। और आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर आगे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों कौन कौन से भी 4 भाषाओं के परिवार हैं उनके नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है यहाँ से कि भाई भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए, कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखे। तो भाई 4 भाग हैं। ऑस्ट्रिक है जिनको निषाद बोलते हैं, द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारतीय यूरोपीय। फिर ये भी भाई भारतीय यूरोपियों के आर्य कहते हैं, चीनी तिब्बती को किरात कहते हैं और ऑस्ट्रिक को निषाद कहते हैं। तो इसके उप परिवार भी याद रखने। ऑस्ट्रिक के उप परिवार हैं आस्ट्रो एशियाई और आस्ट्रोनेशियन। मोन खंबेर और मुंडा इनके क्या हैं, उपशाखा या फिर शाखा वर्ग हैं। द्रविड़ के उप परिवार नहीं है। चीनी तिब्बती के उप परिवार हैं तिब्बती, म्यांमारी और श्यामी चीनी। फिर भारतीय यूरोपीय के उप परिवार का नाम है इंडो आर्य और इनकी शाखा है ईरानी दर्दी और भारतीय आर्य। बीज थोड़ा सा ये 4 परिवारों के नाम जरूर याद होना चाहिए। भी भारतीय भाषाओं के 4 परिवार कौन कौन से हैं, फिर उप परिवार, शाखा और इनके क्षेत्र याद करने। पहला काम यह है कि भी मोटा मोटा 4 परिवारों के नाम याद होने जरूरी है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन बनते हैं आपका यहाँ से कि धर्म और भूदर्शय में तो भाई ये अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और कौन कौन से भी है। तो यहाँ से फिर आगे अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। या फिर श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत के जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। फिर क्वेश्चन पिछले साल आया था आपका, यहाँ से क्वेश्चन है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक से क्या आशय है। तो मुख्य श्रमिक वह होते हैं जो 183 दिन काम करते हैं या फिर 6 महीने। 183 दिन में 6 महीने होते हैं। सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिनों से कम काम करते हैं। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अभी 3 प्रकार है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, और इन दोनों की परिभाषा यहाँ से बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आगे देखते हैं पाठ में कि श्रम की सहभागिता दर क्या होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी मोटे मोटे एक पाठ से क्वेश्चन देख लो क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आगे है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो भाई भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था। और इसमें बताया था कि भी किसी भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करने चाहिए, उनको ध्यान में रखे राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। फिर आगे एक क्वेश्चन है, भी ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जा रहा है कि सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों कौन कौन से वर्गों में बांटा है। तो यहाँ तो देखो भारत की श्रमजीवी जनसंख्या है और पीछे वाला क्वेश्चन था इसमें कंफ्यूज ना होता, ये है भारत की जनसंख्या को आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को, या फिर अलग से आएगा मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक कहते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। तो 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग था कृषक,
दूसरा था कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। यहाँ से भी हर साल लगभग क्वेश्चन है एक बनता है। चलो धन्यवाद विद्यार्थियों। तो ये हमारा एक पाठ एक पूरा हो गया है। इसके भाई देख लिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इसका एक ओवरव्यू एक नोट्स टाइप में कल करवा दूंगी भी। पार्ट एक के नोट्स से बने हुए हैं वो एक दिन रिवाइज रिवीजन में करवा दूंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।